मैं इसमें सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो मैं त्यांना सांगितलं कि मैं इसमें से आप बता रहे हो एक भी काम नहीं है। तो बोले कौन सा है? तो मैं बचपन में अपनी मां के साथ साइकिल रिक्शा में बैठकर महल से निकलकर रेलवे स्टेशन पर जाता था। तो एमएस कोऑपरेटिव बैंक के बाजू में एक तिलक पुतला है और राम मंदिर से जरा चढ़ाव लगता है। तो हम 4 लोग रिक्शा में बैठते थे। मेरी माँ बैठती थी, मैं बैठता था, मेरी बहन बैठती थी। और वो रिक्शे वाला वहां उतरकर कभी कभी तो उसको मार्च अप्रैल मई महीने में बेचारे कोई शरीर पर बनियान कोई होती थी और वो खींचता था। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था और मैं नीचे से कूदकर तुरंत रिक्शे को धक्का मारता था ऊपर चढ़ने के लिए। वो बात मेरे घर में घर गई। तर मी त्यांना पलीकडे असं सांगितलं की ही गोष्ट घडल्यानंतर मला मी जेव्हा 14ला मंत्री झालो तेव्हा मी पहिला निर्णय केला की हे 1 कोटी लोक माणूस माणसाला खिचतात आणि काही लोक तर सायकल रिक्षाने खिचतात आणि ज्यात राम मनोहर लोहिया असं म्हणाले होते की मी आयुष्यभर या रिक्षात बसणार नाही। दीनदयाल उपाध्याय असं म्हणाले की होते की हे मानवीय शोषण आहे आणि हे ज्या दिवशी बंद होईल ते या देशातला सुनहरा दिवस सोन्याचा दिवस राहील। तर स्वाभाविकपणे मला याचं मी सगळ्या IITच्या लोकांना याला बोलावलं आणि मी त्यांना म्हटलं की ये इसको मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा नहीं बन सकता क्या? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं तय हो सकता क्या? आता आउट ऑफ बॉक्स जेव्हा आपण काही सांगतात तेव्हा पहिल्यांदा जे चाकोरीबद्ध लोक असतात त्यांना कायदा तोडायची किंवा नवीन काही करण्याबद्दल त्यांच्या मनात तसंही रिझर्वेशन राहतं। म्हणाले हे कसं शक्य आहे, हे कसं शक्य आहे? म्हटलं बिल्कुल शक्य आहे। बोला कैसे? बोला बजाज का टायर लाओ, हीरो का एक्सेल लो और करो डुप्लीकेट और बनाओ रिक्शा। ते म्हणाले ये कैसे होगा? ये उनका पेटेंट है और पेटेंट है और ये वो ऑब्जेक्शन लेंगे। मैंने बोला मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ करो, तुम काय के लिए चिंता करते हो? तुमको क्या लेना देना है? बोले कैसा? तो बोला महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जब कोई काम आप गरीब व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और वो व्यक्ति अगर बहुत ही शोषित पीड़ित दलित है और उसके कल्याण के लिए कर रहे तो कानून अगर तोड़ना पड़ता है तो 1 बार नहीं 10 बार तोड़ो। तो मुझे कानून तोड़ना ही है आणि आम्ही ते ठरवलं आणि त्याची रिक्षा तयार झाला। त्याविरुद्ध काही कंपन्या सुप्रीम कोर्टापर्यंत स्टे आला त्याच्या ऍक्टवर। त्यामुळे पिंकी आनंद म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या ॲडव्होकेट आहेत, कार्यकर्त्या होत्या। मी अस्वस्थ झालो आणि मी त्यांना असं म्हटलं की आपण या संदर्भामध्ये मुझे लगता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, आप बराबर बता नहीं रहे उनको। त्या म्हणाले नहीं नहीं ऐसा मत करिए, ऐसी प्रथा नहीं है। मतलब आप उनको कन्विंस करो कि मानवता के आधार पर ये कितना आवश्यक है। आणि आम्ही सुप्रीम कोर्टात जिंकलो आणि आज मेकॅनिक्स ड्रिवन ई रिक्षा देशात आला। 1 कोटी लोक, 1 कोटी माणूस माणसाला खिचण्याचं काम करत होता किंवा माणसाला सायकल रिक्षातून ओढायचं काम करत होता किंवा 1 क्विंटलचं पोतं पाठीवर घेऊन आपल्याला इतवारी गांधीबाग मार्केटमध्ये लोक दिसायचे। आज ही संपूर्ण प्रथा 1.5 कोटी लोक मानवीय शोषणातून मुक्त झाले मेकॅनिक्स ड्रिवन ई रिक्षा आणि ई कार्टमुळे। हे माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी घटना। आता हे जी संवेदनशीलता